मम्मी तुम बाथरूम में हो, फोन रखो। बिंदु, तूने बुक्स मांगे थे ना, ले आई। मैडम कहाँ खोई हैं? ये फोन क्यों नहीं कर रहा है? अगर मैं करूँ तो? अभी फोन क्यों किया? मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। चलो रखो। फोन करने के लिए बोला था उसने, फोन क्यों नहीं किया? मैं करूँ क्या? डांट देगा मुझे, रहने दो। पागल कहीं की। तुझे क्या हो गया है? सुबह से देख रही हूँ मैं। पहले जब फोन आता था तो तू डर जाती थी, और अभी क्या हो गया? इतनी शिद्दत से इंतजार करती है। तू क्या पागल हो गई है? ओ मेंटल, तुझे देखकर कभी मुस्कुराया क्या वो? तुझे प्यार से कभी देखा क्या उसने? कभी प्यार से बात की क्या उसने? नहीं ना। तुझे काम वाले की तरह देखता है वो। तो आखिर उसके लिए क्यों इतना डिस्टर्ब हो रही है? वो जिस तरह से ट्रीट करता है ना, तुझे तो उस पे गुस्सा आना चाहिए। सडनली ये फीलिंग कहाँ से आ गई? और किडनैप होने वाले लोग किडनैपर के पास जितना वक्त गुजारते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, पता है। उनको उनके ऊपर दया दिखाना, उनसे दोस्ती करना, उनको सेफ रखना चाहते हैं, और उसी फीलिंग्स और इमोशन को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। इसी को स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं? ये नहीं हो सकता। ये कहीं प्यार तो नहीं है? कहते हैं प्यार कब कहाँ हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? प्यार ही होगा शायद। ये कैसा पागलपन है यार। आई हेट लव, डर्टी लव, स्टूपिड लव, क्रेजी लव, फुलिश लव। सो रही हो क्या? नहीं सर, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। I like your dedication. Come to Hotel Regenta, 12 o'clock, sharp, okay? Okay सर। ये या ये है ना बिंदु। रोज मिलने वाला है ना, रोज बात करने वाला है, तो फिर ये नया एक्साइटमेंट क्या है? भगवान, ये फीलिंग कैसे क्रिएट कर दिया? यू आर ग्रेट, आई लव यू। Have it? नो सर, आई एम फाइन। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मेरा ऑर्डर है, खाना शुरू करो। एक्चुअली मैं तुम्हें ट्रीट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई ना, उसके 2 महीने बाद मुझे यूएस जाना था, और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया। तुम पर बहुत गुस्सा किया। मैंने सोचा कि इन सब से मेरा टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा फन भी हो जाएगा। सच कहूं तो ये 2 महीने कैसे गुजरे समझ में नहीं आया, और नेक्स्ट वीक मैं यूएस जाने वाला हूं। अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। मेरी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो आई एम वेरी सॉरी। वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अब बिल्कुल फ्री हो। मैं यूएस जा रहा हूं, इसलिए भगवान से प्रे करना कि सब अच्छा हो जाए। तुम यहां पर हैप्पीली अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हो। नाउ यू आर फ्री बर्ड। हैप्पी? या एनीवे, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। कम, आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। एनीवे, आई मिस यू। डैड, आप रेगुलर यूएस बिजनेस के काम के लिए तो आते ही रहते हो, तो मुझसे जरूर मिलना। ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई मिस यू। एनीवे माय सन,
अपना ख्याल रखना। टेक केयर। थैंक यू डैड। Last call for passenger. Please proceed urgently. यस। सो उस लड़की के लिए यूएस की ट्रिप पोस्टपोन कर दी। डैड, आपने कहा था ना प्यार करना गलत बात नहीं है, बस सही इंसान से हमें प्यार होना चाहिए। इतने दिन में बिंदु के साथ रहा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला डैड। बिंदु साथ में होती है तो लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। आई नो, तुमने सोच समझ कर ही यह डिसीजन लिया होगा। एनीवे, उस लड़की के साथ तुमने जो बिहेव किया है, सॉरी डैड। इट्स ओके। उस लड़की को इतना टीच करने के बाद वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेगी? पता नहीं डैड, बिंदु के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है वो पता लगाना है मुझे, और उसके बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए डैड। ओके, बट डोंट टेक टू लॉन्ग टाइम। तुम्हारा करियर भी इंपॉर्टेंट है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। आपका प्रॉब्लम क्या है? देखने में ऊपर से मैं एकदम फिट लगता हूँ, लेकिन अचानक से मुझे चक्कर आने लगता है और मैं गिरने लगता हूँ। लगता है मैं मर जाऊंगा। कैसी बेकार जिंदगी हो गई है मेरी। अब मैं क्या बताऊँ, उसी डर से मैं आधा मर चुका हूँ। आप अच्छा ट्रीटमेंट दे के मुझे बढ़िया कर दीजिए डॉक्टर साहब। यू डोंट वरी। आप चाय पीते हैं ना? अरे इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रहा हूँ, आदत है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। आदत तो है, पर क्या बोलूं, रोज 10-15 बार चाय और 10-5 बार कॉफी पी लेता हूँ। स्मोकिंग करते हो क्या? स्मोकिंग बोले तो पीता हूँ 10-15 पैकेट विदाउट फिल्टर। अब पी लेता हूँ डॉक्टर साहब, पेट के लिए अच्छा रहता है ना। मुझे पता नहीं। शराब भी पीते हो क्या? देखो तुम झूठ मत बोलना। पागल हो गए हो आप? पीने की बात कर रहे हो आप? अरे कोई गधा होगा जो दारू नहीं पीता होगा। देखो, गाली मत दो। सॉरी, मुझे माफ करना। बिना मतलब आपको गधा बोल दिया। बोल दिया ना, अब रिपीट मत करो। बोलो। रोज रात को एक फुल बोतल पी जाता हूँ, और मूड अच्छा हो तो दिन भर में बियर पे बियर भी पीता हूँ। अब प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाने का तुम्हारा कोई आदत है क्या? अरे बाप रे, इसके फेस पर शर्म भी नहीं है। मर जाऊंगा मैं तो। कोई बात नहीं, आगे बोलिए। बेसिकली मैं कुंवारा हूँ, इसलिए डॉक्टर से एकदम ओपन बात करना चाहिए, इसीलिए मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए मैं ओपन होता जा रहा हूँ। वीक में 3-4 बार मैं एंजॉय भी करता हूँ। डेली करने को दिल करता है। फाइनेंस को कोऑपरेट नहीं करता। थोड़ी महंगी चीज है ना। इतनी नीच हरकतें हैं तुम्हारी। तुम जी रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। आप अपने टैलेंट से किसी भी तरह ट्रीटमेंट से मुझे ठीक कर दीजिए सर। देखो, उल्टी सीधी सलाह मत दो मुझे। अपना हाथ दिखाओ। बहुत मुश्किल है, 2-3 महीने ज्यादा नहीं जियोगे। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, मुझे जीना है तो क्या करना पड़ेगा? जो बोलेंगे मैं करूँगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा जीना है डॉक्टर साहब, प्लीज। अगर जीना चाहते हो तो बैड हैबिट्स को हटा दो। अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या ज्यादा दिन तक जीऊंगा डॉक्टर? गारंटी नहीं है।
इतनी ज्यादा आदतें अगर एक साथ छोड़ देंगे तो लाइफ क्या रह जाएगी? फिर बोर हो जाएगी जिंदगी, अपने आप में बोझ लगने लगेगी, दिन बीतना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिन जी लिया, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्या डॉक्टर? जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है उसको वही मिलता है। आज तक मुझे यही लग रहा था कि मेरी जो कुछ आदतें हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में यही है। शिट! लड़की को टीज करते करते आखिर प्यार में पड़ ही गया। सब लड़कियां अपने पति को वश में करना चाहती हैं और तू है कि उसे ही अपनी पत्नी बना रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तेरा, इंटेलिजेंट फेलो। जाकर बॉल लेकर आ। व्हाट नेक्स्ट? पहले बिंदु से मिलना होगा, पता लगाना होगा कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है या नहीं।